की इंक्वायरी की अभी तक कोई वो नहीं हुई है कि जांच कंप्लीट नहीं हुई कि किसने हमला किया, कैसे सिक्योरिटी लैप्स हुआ। हमारे गवर्नर महोदय भी ये कह चुके हैं कि ये जो सिक्योरिटी लैप्स था वहाँ पे काफ़ी जगह पे नाकों को हटाया गया था, उसके बारे में कोई प्रेस वार्ता नहीं की जाती, भाजपा की तरफ से कोई वो बात नहीं की जाती। सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम जो है भाजपा के नेताओं को द्वारा किया जाता है। और दूसरी ओर हमारे नेताजी जो हमारे चौधरी लाल सिंह जी हैं, उनको ये कहा जाता है कि ये जो है जहाँ पे इनकाउंटर साइट है वहाँ पे क्यों गए थे। भाई क्यों नहीं जाएंगे इनकाउंटर साइट पे? हमारी सेना के जवान बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, हमारे नेता पीछे क्यों घरों में बैठेंगे? क्या घरों में बैठने के लिए हमने यहाँ पे शपथें ली हुई हैं? हमारे नेता किस लिए शपथ लेते हैं कि देश के लिए हम जान देंगे, देश के लिए हम कुर्बानी देंगे, तो फिर आप कैसे कहते हो कि वो इनकाउंटर साइट पे नहीं जाओगे? कांग्रेस का खून है, कांग्रेस का ये शिक्षा है कि जहां भी देश पे बात आए तो जवान से पहले हमारा नेता आगे खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर वहां पे जाने से हमारे सेना के जवान का मनोबल बढ़ता है तो उसमें कौन सी गलत बात है? आपकी तरह हम एसी कमरों में नहीं बैठते, आपकी तरह हम बाद में प्रेस वार्ताएं नहीं करते। हम जब जरूरत होती है हमारे जवान को, हम अपने जवान के साथ खड़े होते हैं। जब जरूरत होती है किसान को, हम अपने किसान के साथ खड़े होते हैं। जब जरूरत होती है हमारे नौजवान को, हम अपने नौजवान के साथ खड़े होते हैं। लेकिन आपको हमेशा तकलीफ होती है। मैं तो ये भाजपा का चेहरा सामने लाना चाहता हूं आप जनता के सामने, और आपके भी जनता के भी सुझाव लेना चाहता हूं। क्या ये भाजपा की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या ये भाजपा का ये जो हमें बोला कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये कहां तक उचित है? क्यों अगर जवान के बीच में बैठा जाए तो गलत है, अगर किसान के साथ बैठा जाए उसका दुख साझा किया जाए गलत है, अगर नौजवान बेरोजगार है, दुखी है, उसका दर्द साझा किया जाए वो गलत है। आप क्यों चाहते हो कि जनता के जो दुख हैं उनको साझा ना किया जाए, उनको कम नहीं किया जाए, जनता की तकलीफों को ना सुना जाए? और दूसरी ओर आप कहते हो कि जब भी कांग्रेस प्रेस वार्ता करती है कांग्रेस को पाकिस्तान नहीं दिखता, पाकिस्तान नहीं दिखता। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, मैं कहता हूं मीडिया के माध्यम से, ये हमें नहीं दिखता पाकिस्तान। मैं अपना बयान दे रहा हूं, अपने पर्सनल तौर पे कह रहा हूं कि नहीं दिखता। मुझे दिखता है जब एक बेरोजगार सड़कों पे घूमता है और नशे की ओर चला जाता है, वो बेरोजगार घूमता मेरे को दिखता है, मेरे को पाकिस्तान नहीं दिखता। मेरे को दिखती है महंगाई, जब महंगाई से कोई गृहिणी त्रस्त होके घर पे फांसी का फंदा लगा लेती है, वो दिखती है हमें दिखता है किसान, जब किसान आत्महत्या करता है, हमें पाकिस्तान नहीं दिखता। हमें दिखता है बेरोजगार युवा। आप लोग कहते हो कि पाकिस्तान को देखो, हम क्यों देखें पाकिस्तान को? पाकिस्तान, और आपको इतना बता दूं, इतिहास की बातें करते हो तो इतिहास थोड़ा सा जान के आया करो, फिर बात किया करो। आप इतिहास की बात कर रहे थे, जाइए पूछिए पाकिस्तान को। हमें तो पाकिस्तान नहीं दिखता, लेकिन पाकिस्तान को मैं ये पूरे एश्योरेंस से कहता हूं कि पाकिस्तान को दिखती है तो वो कांग्रेस पार्टी दिखती है। क्यों? क्योंकि 1971 का अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो 1971 में जब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हमारी शूरवीर सेना ने पाकिस्तान के दो हिस्से कर दिए थे और पाकिस्तान का नक्शा चेंज कर दिया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया था। आज भी पाकिस्तान को वो दुख है और आज भी पाकिस्तान को सपने में अगर कोई दिखती है तो वो कांग्रेस पार्टी दिखती है। हमें पाकिस्तान के सपने लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनके सपनों में आते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो अनाप शनाप बयान है ये ना दें और हमारे युवाओं की बात जो है वो उठाएं। गैर जिम्मेदाराना बयान मैं एक और बता देना चाहता हूं, अगर वो आपने संसद में अपने नेता का एक बयान सुना होता जो ऑन रिकॉर्ड था, जो कहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हमने मेट्रो दे दी है, वो गैर जिम्मेदाराना बयान होता है। जब एक सांसद बोलता है संसद के अंदर कि हमने जम्मू कश्मीर में मेट्रो चला दी, मैं पूछना चाहता हूं कहां है वो मेट्रो, कौन सा रूट है वो मेट्रो का, ताकि हम भी देख सके और हम भी फख्र महसूस कर सके कि जम्मू कश्मीर में मेट्रो चलती है। ये होते हैं गैर जिम्मेदाराना बयान। जो कांग्रेस बोलती है वो बिल्कुल लोगों के हक में बोलती है, लोगों के हितों में बोलती है। और जब हमारे चौधरी साहब वहां पे गए थे हीरानगर में, वहां पे भी ये बोला गया कि ये क्यों आए हैं, लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़े। हमारी जो तकलीफें हैं, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, संसद में भी उठाए, सड़क पे भी उठाए और सभी जगह उठाए, तकलीफ है। ये दुखती नब अगर किसी की है तो वो भाजपा की है। जब भी किसी से मिल लो, जब भी किसी का दुख साझा करो तो इनको तकलीफ होती है और यही चाहते हैं। अगर चौधरी साहब ने ये डिमांड की कि उस युवा को जो है वो नौकरी देनी चाहिए, मेरे को बताओ, अगर बुरहान वानी के लिए आपके जो महबूबा मुफ्ती है वो नौकरी की डिमांड कर सकती है और आपके निर्मल सिंह जी बुरहान वानी को बुरहान वानी जी कह सकते हैं जो एक आतंकवादी को, तो अगर हमारे नेता हमारे एक स्थानीय युवा के लिए नौकरी मांगते हैं जो आतंकवाद का शिकार हुआ है, ये कानूनी प्रक्रिया है कि अगर कोई आतंकवाद का शिकार होता है तो उसको जो है ये सहायता देनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें कौन सी गलत बात थी?
क्योंकि ये तो एक हमारा अधिकार बनता है। क्योंकि ये अब हमने देखा कि जब हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे तभी ये बातें निकल के आई कि ये जो लगता है ये जो हत्या हुई है ये कहीं ना कहीं जो आतंकवादी हत्या का शिकार वो युवा लगता है। तो अगर वो आतंकवादी हत्या का शिकार हुआ है वो परिवार, तो उसको दीजिए, मुआवजा भी दीजिए। हम तो ये डिमांड करते हैं। देखा होगा कि किस प्रकार से भाजपा के स्पोक्स पर्सन के द्वारा एक प्रेस वार्ता की जाती है और उसमें यह कहा जाता है कि कांग्रेस ने जो सुझाव दिए हैं, हालांकि कांग्रेस के सुझाव जो थे काफ़ी प्रशंसनीय थे और सभी लोगों ने जो उस सुझावों को माना कि ये सुझाव बहुत ही बढ़िया सुझाव दिए, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ हद तक ये कहा कि ये ऐसे सुझाव हैं और हमें ये जो लूप होल्स हैं इनको ठीक करना पड़ेगा। कि जैसे सिक्योरिटी को लेकर बोला गया था कि पुलिस की जो यहाँ पे हमें अतिरिक्त पुलिस बल दिया जाए, या जो भी हमारे रूट्स हैं जो बॉर्डर को लगते हैं उन पर सिक्योरिटी जो है पूरी प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि हमारी जनता वहाँ से आती है। आपने पिछले दिनों देखा किस प्रकार से एक हीरानगर में घटना घटी, एक आम युवक का गला रेत दिया गया और बाद में ये अब निकल के बात आ रही है कि उसमें कहीं ना कहीं मिलिटेंट का ही हाथ था कि उसका जो गला लेता गया था। तो हमारे जो बॉर्डर के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस को चिंता है, कांग्रेस चिंतित है इस बात को लेकर। इसी बात को लेकर जो है हम समय समय पर जो है मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और सरकार को सचेत करते हैं कि ये जो सरकार है इसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार का दायित्व है। और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जो लूप होल्स हैं उनको उठाए, क्योंकि विपक्ष को ये आम जनता ने चुन के भेजा हुआ है सरकार की खामियां निकालने के लिए। और हमारे उस प्रेस वार्ता में एक स्पोक्स पर्सन के द्वारा कहा गया कि ये गैर जिम्मेदाराना है। किस प्रकार मीडिया में आगे रूट्स के बारे में बताया गया कि ये रूट बॉर्डर का यहाँ से आता है, ये रूट बॉर्डर से वहाँ से आता है। मैं उन जो स्पोक्स पर्सन थे भाजपा के उन मुद्दे से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, हमें ना समझाइए। हमने जिम्मेदारी से बोला था। आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि मीडिया के माध्यम से ये रूट बताए गए, हमने रूट नहीं बताए थे। हमने ये कहा था कि इस रूट पे जो जनता चलती है इसको सुरक्षित महसूस किया जाए, क्योंकि आज आपने देखा किस प्रकार से गले रहते जा रहे हैं, इसलिए वहां पे सिक्योरिटी लगाई जाए। क्योंकि ये जो आपने बात कही ये बड़ी बचकाना बात थी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार से इतने भाजपा के जो लीडर थे वो किस प्रकार की बातें कर रहे थे। ये तो जहाँ तो बुखलाहट है कि जो जनता का जनादेश भाजपा के खिलाफ जाता जा रहा है और भाजपा का जो ग्राफ है हर आपने देखा पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, वोट परसेंट पूरे प्रदेश में कम होता जा रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर में भी जो जनता ने दिशा तय कर दी है कि इनका जो वोट परसेंट है वो कम हो गया है, अब ये हारने की कगार पे है, या जो उस बुखलाहट में ऐसे बयान देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं बताता हूँ आपको गैर जिम्मेदारी क्या होती है। आपने कहा ना हमारे जो नेता हैं वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, वो गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं थे, वो सुझाव थे। गैर जिम्मेदाराना बयान वो होते हैं जब आपके, मैं कहता हूँ कि जब आप ISI को लेके एयरबेस में पठानकोट में जाते हो और उनको बताते हो कि ये हमारे एयरबेस को देखिए, वो सिक्योरिटी के लिहाज से जो है वो जो होता है उसको कहते हैं गैर जिम्मेदाराना हरकत, जो आपकी सरकार के द्वारा की जाती है। क्यों? क्या एयरबेस के अंदर कोई प्रदर्शनी लगाई थी जो ISI को दिखाने के लिए आप ले गए थे? वहां पे हमारे इक्विपमेंट्स थे सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनको क्या जरूरत थी वहां पे लेके जाने की? ISI की औकात क्या है हमारे हिंदुस्तान के आगे जो आप उनको वहां पे लेके गए? गैर जिम्मेदाराना हरकत किसको कहा जाता है? जब देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान में जाके नवाज शरीफ की बेटी की शादी में शरीक होते हैं और उनको बधाई देते हैं कि वहां पे जे, और दूसरी ओर पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत होती है जो आपकी पार्टी की तरफ से की जाती है। अगर आपने प्रेस वार्ता करनी थी, आपने सुझाव देने थे, ये सुझाव देते कि प्रधानमंत्री जी कृपया करके आप पाकिस्तान से नाता तोड़िए और पाकिस्तान में ना जाइए, ताकि हमारे जवानों का जो मनोबल है वो बढ़ सके। आप लोग जो एयरबेस में लेके जाते हो ISI को, उसको लेके ना जाइए ताकि हमारी जो सिक्योरिटी है। आज की जो पत्रकार वार्ता की जा रही है वो हम सब जैसे जानते हैं कि आने वाले दिनों में जो अमरनाथ यात्रा है वो जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाली है। हम अमरनाथ यात्रा को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर की छवि पिछले कई सालों से बनी हुई थी वही छवि बनी रहे यात्रियों में। ये लगे कि वाकई जम्मू कश्मीर के जो सुख सुविधा है, जो यात्रियों को सुविधाएँ दी जाती हैं, वो सुविधाएँ पहले से ज़्यादा बढ़कर आगे हमने 2 स्टेप उठाए हुए हैं। उसी को लेते हुए हम सबसे पहले तो ये डिमांड करना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जितने भी यात्री हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, देश के किसी भी कोने से आए, उनका सबसे पहले तो जो टोल है वो माफ़ किया जाए लखनपुर से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे रोड हैं, रोड की क्या कंडीशंस हैं इस समय। आप पूरे नेशनल हाईवे की जो कंडीशन है वो देख सकते हैं, आम यात्री भी उस कंडीशन को देख सकते हैं, क्योंकि
ये कहा गया है कि नो रोड नो टोल। जब हमारे रोड ही नहीं है, उस प्रकार की सुविधा ही नहीं है रोड पे, तो हम टोल क्यों दें? हमारे यात्री जो है वो टोल क्यों दें? क्योंकि वो अगर यहाँ पे यात्रा करने आ रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं देनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी हमारे रोडों की कंडीशन ठीक नहीं है, तो सबसे पहले हमारा ये दायित्व बनता है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से कि जो उन यात्रियों का टोल है वो माफ़ किया जाए। आज हम ये प्रेस वार्ता के माध्यम से कह रहे हैं, अगर ये नहीं किया गया तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमें इसके लिए संघर्ष भी करना पड़े, क्योंकि ये सरकार की नालायकी है। सरकार की नालायकी की वजह से जो आज तक हाईवे का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके जिम्मेदारी सरकार की है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ जो इस सरकार में और भाजपा के कुछ ऐसे नेता हैं, जब भी कांग्रेस पार्टी कुछ अपने मुख्य सुझाव देती है तो उसको कहती है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जानती है कि किस प्रकार से कैसे बयान देने चाहिए। हमारे नेता जानते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे कांग्रेस पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। वो हमेशा जनता के हक की आवाज़ बनते हैं। ये भी एक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था कि जो उनका टोल है वो माफ़ किया जाए, क्योंकि जब रोड की सुविधा ही नहीं है तो टोल किस चीज़ का।